नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। हाईवे पर सुपारी किलर ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो भी फिल्मी स्टाइल में। कत्ल को दी थी एक्सीडेंट की शक्ल। राज कैसे फाश हुआ, इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में। साथ ही होगी बदलापुर की खूनी स्क्रिप्ट, बेटियों और पत्नी की मौत का बदला। किसी का सिर धड़ से अलग करके लिया गया। सिरकटी लाश में कैद था अंधविश्वास, वहम में हुई वारदात की करेंगे तफ्तीश। दिखाएंगे साथ ही वो लुटेरे जो खून देखकर घबरा गए। इसके साथ होगा एक ठग, 5 राज्य, आशिक नटवरलाल। मर्डर वाला एक्सीडेंट। हाईवे पर सुपारी किलिंग की वारदात का यह वो खुलासा है जब एक शख्स की हत्या के लिए एक्सीडेंट से मर्डर का प्लान बनाया गया। प्लान में तय था एक लोडिंग गाड़ी से हत्या की जाएगी जो दुर्घटना लगे, और अगर शिकार बच गया तो दूसरी गाड़ी भी मौजूद थी। कैसे खुला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का यह राज, देखिए। 32 बीघा जमीन, एक कत्ल, 6 कातिल। सबूतों को मिटाने के लिए इन्होंने एक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था भी रखी थी कि यदि वो बच जाता है किसी भी तरह से तो उसको एक्सीडेंट का ही रूप देकर और उसकी मृतक को मारा जाए। हाईवे पर सुपारी किलर, वो निकल चुका है मर्डर वाला एक्सीडेंट। एक कत्ल, 6 कातिल, सुपारी किलिंग। बारह 1200 सीसीटीवी में कैद सुराग। 32 बीघा जमीन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तारीख 13 फरवरी, भोपाल रोड खंटावा गांव हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिस रोड एक्सीडेंट में सुमारखेड़ी भरोसा के रहने वाले महेंद्र की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ। जाहिर सी बात है, मौत की मिस्ट्री में रोड एक्सीडेंट की कहानी सामने आई होगी, लेकिन मृतक महेंद्र के घर वालों ने शक जताया। शक ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। तहकीकात उसी हाईवे से फिर से शुरू हुई। 1200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और हर सीसीटीवी फुटेज कत्ल की कहानी को बयां कर रहा था। महेंद्र की पूरी प्लानिंग के तहत हत्या हुई थी, जिसमें बकायदा सुपारी किलर हायर किए गए। करीब 7 दिन से रेकी हो रही थी। देखिए, बीएनपी थाना क्षेत्र की पुलिस ने आज एक बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज हत्या, जो ब्लाइंड मर्डर था, उसका खुलासा किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है श्याम कुमावत, उसने अपने संपत्ति संबंधी विवाद में, जो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उससे अपने परिचित को हटाने के लिए सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिया। देवास के बीएनपी थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। फिल्मी स्टाइल में ये कत्ल हुआ। वारदात वाले दिन बाइक सवार आरोपियों ने कहा वो निकल चुका है। ये इशारा भोपाल रोड पर पहले ही खड़े मिनी लोडिंग गाड़ी के लिए था। एक नहीं 2 गाड़ी, एक से एक्सीडेंट में बच जाए तो दूसरे गाड़ी से एक्सीडेंट करके कत्ल करना। ये सब सीरियल्स देख देख के ये इस तरह से हत्या करने के तरीके ढूंढ रहा था कि किस तरह से उसको रास्ते से हटाया जाए, और उसी के फॉलो करते हुए उसने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया कि उसको एक एक्सीडेंट का रूप देगा और उसकी हत्या के आरोप से बच जाएगा। तो 2 गाड़ियां इसने हायर की। 2 गाड़ियों, जिसको सुपारी दी गई थी राकेश प्रजापति, 2 गाड़ियां हायर की। उसके आधार पर उसकी डेथ की गई, उसकी हत्या की गई। क्राइम सीरियल देखकर ये साजिश रची गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रेकी का सुराग मिला, जो कत्ल वाले एक्सीडेंट की गवाही दे गई। जिस कत्ल का मास्टरमाइंड निकला श्याम कुमावत। एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में इसको अंजाम दिया गया था। सबसे खास बात इसमें ये रही कि सबूतों को मिटाने के लिए इन्होंने एक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था भी रखी थी कि यदि वो बच जाता है किसी भी तरह से तो उसको एक्सीडेंट का ही रूप देकर और उसकी मृतक को मारा जाए। इस हत्या के प्लान में 32 बीघा का प्लॉट है, जिसे लेकर ये पूरा फसाद हुआ था। महेंद्र ने 32 बीघा जमीन खरीदी थी। 1.5 करोड़ में सौदा हुआ था, लेकिन उस जमीन पर श्याम कुमावत की नजर थी, जो उसे हड़पना चाहता था।
और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश रची गई। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बदलापुर कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वहम में लिखी गई एक खूनी स्क्रिप्ट, जिसमें हत्यारा अपनी 2 बेटियों और पत्नी की मौत का इंतकाम लेता है। बदला भी ऐसा कि कुल्हाड़ी से वार करके सर अलग कर देता है। सिर कटी लाश की मिस्ट्री में हैरत में डालने वाली बात यह कि जिसका कत्ल हुआ था उसने आरोपी की पत्नी और बेटियों की जान नहीं ली थी। सनक, बेटियों की मौत का बदला। इंतकाम, पत्नी का कातिल है वो। उसे मरना ही होगा। कुल्हाड़ी से नफरत का वार। नदी किनारे सिरकटी लाश। 2 साल वहम में बदलापुर। इन 2 तस्वीरों में वहम है, वहशीपन है, हैवानियत है और बदले की सनक है। तारीख 9 फरवरी, बालाघाट का नक्सली प्रभावित लांजी थाना इलाका, जहां डाबरी चौकी में देव नदी किनारे सूरजलाल टेकाम नाम के शख्स का बेरहमी से कत्ल हुआ था। धड़ से सिर अलग था। सिर कटी इस लाश की मिस्ट्री इंतकाम की कहानी सुना रही थी। 9 फरवरी को सूरजलाल टेकाम लातरी गांव में अपने रिश्तेदार के यहां बारसा के एक कार्यक्रम में गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। देव नदी किनारे सूरजलाल का मर्डर हुआ था। पुलिस की तफ्तीश की थ्योरी में जादू टोने की कहानी भी थी। एक ब्लाइंड मर्डर को लांजी के डाबरी चौकी अंतर्गत झगुर्दा गांव में लगभग 5-6 दिनों पहले एक व्यक्ति की सरकटी लाश मिली थी, जिसमें जादू टोना का शक किया जा रहा था। नक्सली इलाका पुलिस के लिए चुनौती भी थी। इसी बीच मुखबिर से एक सुराग पुलिस को हाथ लगा। वो ये कि कोई है जो इस हत्याकांड के बाद गायब है। जो गायब था उसकी लोकेशन जंगल में मिली। उस संदिग्ध आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और एक एक कर सच बताता गया, जिसने कहा मैंने सूरजलाल को मारा है, हत्यारा है प्रताप सिंह उइके। एसडीओपी लांजी और उनकी पूरी टीम, थाना प्रभारी लांजी और उनकी पूरी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए जो मुख्य आरोपी है उसको राउंड अप किया है और जो कुल्हाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में उसको भी ट्रैक करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। जिस कत्ल में वहम था, जिस हत्या में अंधविश्वास था, जिस मर्डर में जादू टोने का शक था, दरअसल आरोपी प्रताप सिंह उइके की 2 बेटियों की मौत हो चुकी थी। पत्नी भी इस दुनिया से चली गई थी। तीनों बीमारी का शिकार हुए थे, लेकिन हत्यारे प्रताप सिंह को यही लगता उसकी खुशियों का कातिल सूरजलाल है, जिसके जादू टोने ने उसके हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। अपनों को खोने का दर्द और दिल में इंतकाम। 2 साल पहले आरोपी का मृतक सूरजलाल से विवाद हुआ था। ये झगड़ा भी पुलिस के लिए क्लू बना। पूरे प्रकरण में जादू टोना के शक के आधार पर हत्या कारित करना पाया गया है और हम लोग इसमें आरोपी को पीआर पे लेके आगे की कार्रवाई भी करेंगे। अंधविश्वास की इस कहानी में खुलासा सुनिए। आरोपी की बेटियां बीमार थीं, पत्नी की तबीयत खराब थी, लेकिन आरोपी ने डॉक्टर से नहीं नीम हकीम से इलाज करवाया, जिससे झाड़ फूंक वाले बाबाओं पर यकीन था। आरोपी की बेटियों और पत्नी को सही इलाज मिला ही नहीं और ऊपर से अंधविश्वास ये कि जादू टोने ने ये जख्म दिया। वहम में ये बदलापुर कह रहा है, आखिर अंधविश्वास कितनी और जाने लेगा। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो होशियार ही रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ठग का शिकार हो जाएं जो खुद को रेलवे ऑफिसर बताकर कहता है टिकट कंफर्म हो जाएगी, रिजर्वेशन हम करा देंगे। ऐसे ही रेलवे में नकली टीटी की कहानी सामने आई, जिसकी 5 राज्यों की पुलिस को तलाश है, जो ठगी से रुपए कमाता, गर्लफ्रेंड पर लुटाता। देखिए, यह है आशिक नटवर लाल।
कंफर्म टिकट यहाँ मिलेगी। रिजर्वेशन टिकट बुकिंग का खेल। वो हुआ ठगी का शिकार और बन गया नटवरलाल। गर्लफ्रेंड पर लुटाए मनी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेलवे स्टेशन उसका ठिकाना है, बस राज्य बदलते हैं, रेलवे स्टेशन का नाम और प्लेटफॉर्म, लेकिन ठग वही रहता है। ये 420 का खेल आपको अलर्ट कर रहा है। कहीं आप भी तो रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में ऐसे ठग के झांसे में तो नहीं आए। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक महिला ठगी का शिकार हुई। वारदात का तरीका सुनिए। नकली रेलवे टीटी का खेल। उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ने अपने साथ घटना का एक विवरण दिया कि उसको एक व्यक्ति मिला और उसने जो है रेलवे का टिकट देने के संबंध में उसका मोबाइल लिया और एटीएम भी ले लिया और एटीएम में उसने पिन लिख रखा था, भूलवश जैसा भी हो। उस एटीएम से उसने पैसे निकाले और उसका मोबाइल लेके भी चंपत हो गया। इस रिपोर्ट पर जीआरपी इंदौर तफ्तीश कर रही थी और फिर इस ठग की कुंडली खुली। 5 राज्यों की पुलिस को जिसकी तलाश थी वो नटवरलाल है, प्रशांत पंडा, उम्र 34 साल, पुणे का रहने वाला, जो नकली रेलवे टीटी बनकर कभी रेलवे अधिकारी बन यात्रियों को चूना लगाता था। दिल्ली के एक मामले में 1 लाख का चूना तक लगा चुका है। जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो काफ़ी बड़ा ठग है और वो केवल अपने राज्य में नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, हैदराबाद, उस एरिया में भी, दिल्ली और इधर गुजरात, लगभग सभी स्टेट में उसने सेम काम किया है। उज्जैन वाले केस में फरियादिया से मोबाइल लिया, एटीएम कार्ड भी, और फिर आरोपी आया ही नहीं। 420 के इस खेल की शुरुआत सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। आरोपी प्रशांत खुद ठगी का शिकार हुआ था मुंबई में ट्रेन में सफर के दौरान, जिसके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं था। ऐसे ही नकली रेलवे टीटी आया और प्रशांत ठगी का शिकार हुआ। 420 के इस आइडिया से लोगों को चूना लगाने का आइडिया इस ठग के दिमाग में आया। जो इसने पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया है, फिलहाल इसके अकाउंट में अब कोई पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि लेविशली इसका जो लिविंग स्टाइल है रहने का, अपनी प्रेमिका के साथ रहने का मात्र एक उद्देश्य है, तो वो हर होटल में जा कर के अच्छे से रहना, उसी में इसने सारे पैसे खपा भी दिए। तो अब फिलहाल इसके पास रिकवरी के लिए मोबाइल जो हमारे पास है, टोटल हमने 8 मोबाइल इससे रिकवर किए हैं, वो भी सारे चोरी के ही हैं। यात्रियों से कभी अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाना तो कभी मोबाइल लेकर गायब हो जाना। अब तक चोरी के 79 मोबाइल मिले हैं। हैरानी देखिए, चोरी के मोबाइल को ऑनलाइन साइट पर ये ठग बेचता भी था। अभी अपराध दर्ज तो केवल दिल्ली में हुआ है, बाकी जगह लोगों ने आवेदन दिया है, क्योंकि छोटी मोटे इसने झांसे दिए, तो अभी भी आम पब्लिक कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज कराने में जो हिचकती है वो साफ साफ दिखता है इस केस में, वरना इस तरीके के अपराधी धड़ल्ले से ना घूमते। दरअसल बेंगलुरु में मॉल में काम करने के दौरान एक लड़की पर इसका दिल आ गया, प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने तय किया वो साथ रहेंगे, और ठगी के इन रुपयों को मोहब्बत पर ठग प्रशांत लुटाता रहा। लेविश लाइफ का दीवाना भी है ये। इस आशिक नटवरलाल की कुंडली पुलिस वाले खंगाल रहे हैं, तो आप भी ऐसे नकली चीटी के खेल से सावधान और सतर्क रहिए। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लूट की ये खबर ये कह रही है कि होशियार, कहीं आप भी तो ऐसे गिरोह के निशाने पर नहीं है जो शिकार की रैकी करते हैं, शिकार को खबर ही नहीं लग पाती और वारदात का शिकार भी वो हो जाते हैं। 5 लाख की लूट का खुलासा देखिए जरूर और ऐसे गिरोह से अलर्ट भी हो जाइए। ये वारदात आपको अलर्ट कर रही है। कहीं आप भी बैंक में रुपए निकालने जा रहे हैं तो कोई ऐसा तो नहीं जो आप पर नजर गड़ाए हो। अपने आसपास जरूर देख लें।
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधी में एक महिला के साथ 5 लाख की लूट हुई, लेकिन लुटेरों ने सीधे अटैक नहीं किया था। फरियादिया बैंक से रुपए निकाल कर आई, उसे थैले में रखा और थैला कार में रखा। कार लॉक थी और बीच में कुछ सामान लेने चली गई। 23 तारीख को श्रीमती किरण सिंह जी जो अपने बेटे के साथ उन्होंने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले और बाद में करीबन 3 बजे के आसपास उन्होंने अपने पैसे निकालने के बाद अपनी गाड़ी बोलेरो में पैसे रख दिए थे और बाद में जाके किसी अन्य फर्नीचर की दुकान पर कुछ सामान वगैरह वो लोग ले रहे थे। तभी 2 बदमाश, जो ऐसा हम लोगों ने बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन में ज्ञात किया, 2 बदमाश उनको रैकी करते हुए उनकी बोलेरो में जो कांच वाँच को तोड़ के और उसमें 5 लाख रुपए जो जिस बैग में रखे थे बैग से तो उठा के भाग गए। जब लौटी तो उनके होश उड़ चुके थे। 5 लाख से भरा थैला गायब था। कार के कांच तोड़कर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फिर कंजर गिरोह का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड अनूपपुर के निकले। ये बहुत बड़ी सफलता मिली और हमारी टीम ने 2 बदमाश जो सुमित जो बड़े चोर हैं, कंजर हैं और आपका संजय कंजर, इनको अनूपपुर से 13 तारीख को गिरफ्तार किया और रवि और जितेंद्र को उनसे पूछताछ के बाद मझौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इन्होंने स्वीकार किया कि ये लोग लगातार बैंकों उसके आसपास रेकी करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो असुरक्षित हालत में अपना कैश विड्रा करते हैं और उसके बाद ले जाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से छीनते हैं या फिर उसको चोरी करके ले जाते हैं। मास्टरमाइंड इतने शातिर हैं कि एमपी ही नहीं छत्तीसगढ़ में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अब तक 14 वारदात का खुलासा हुआ। इस तरह इन्होंने करीब 25 वारदातों को विभिन्न जगहों पर अंजाम दिया और 12 तो इनकी वारदातें विभिन्न थानों में रिकॉर्डेड है, इसमें अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर अभी इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी आगे गिरफ्तारी शुमार होगी और इनसे कुल मिलाकर 3,92,000 रुपए की कीमती जो इसमें सामान बरामद हुआ है, इसमें 2,12,000 कैश है, अन्य जो भी मोटरसाइकिल हैं, मोबाइल हैं, LED टीवी और इन्होंने कुछ सामान कुछ पैसा इन्होंने अपने मकान के निर्माण में भी लगाया था, उसको भी हम लोग रिकवर करने के लिए प्रयासरत हैं। पुलिस की टीम इन लुटेरों से कई और राज उगलवा रही है। आखिर और कितनी वारदात? सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लूट की अजीबो-गरीब मिस्ट्री। 2 नकाबपोश बदमाश चाकू लेकर एक घर में दाखिल हुए। हर लूट की वारदात की तरह यहां भी कहा गया रुपए जेवर हमारे हवाले कर दो। दहशत भी दिखाई गई, हमला भी किया गया, लेकिन खून देखकर लुटेरे घबरा गए और खुद कपड़ा लेकर घायल शख्स की तीमारदारी करने लग गए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए सर। खून देखकर घबराए लुटेरे। पहले हमला, फिर लुटेरे करे तीमारदारी। सीसीटीवी में दौड़ लगाता बदमाश। लाल रंग के कार की मिस्ट्री। लूट की गुत्थी। सीसीटीवी में भागता हुआ यह सुराग देखिए। इन तस्वीरों में एक लड़का दौड़ लगाते हुए नजर आ रहा है, तेजी से भाग रहा है। वक्त पर गौर करिए, रात के करीब 8:15 बजे का। अब बिलासपुर के इस पॉश इलाके में चलते हैं। सिविल लाइन थाना इलाके का नेहरू नगर। रिटायर्ड अधिकारी राधेश्याम जायसवाल पत्नी और पोती के साथ घर पर मौजूद थे। इस घर में फर्श पर बिखरा यह खून बेखौफ बदमाश की कहानी सुना रहा है। क्या इसका कनेक्शन इसी सीसीटीवी फुटेज से है? दरअसल लूट की वो गुत्थी है जिसमें 2 नकाबपोश लुटेरे घर में दाखिल हुए और उसके बाद क्या हुआ, ये फरियादी के परिवार वालों से सुनिए। 2 लोग सीधे घुसे हैं घर पे, गेट के अंदर आए हैं। मम्मी पापा यहाँ कुर्सी पे बैठे थे, उन पर अटैक किया है। बोले कि जो भी सामान आपके पास है आप निकाल कर दीजिए। वो लोग बोले हम दे रहे हैं, हमको मारो नहीं करके। फिर भी उन्होंने मारा है। मम्मी के सर पे मारा, पापा के सर पे मारा है, बच्ची को सर पे मारा है। जब चैन उन्होंने देने लगे तो लेने के लिए छोड़ दिए और बच्ची पे अटैक किया, जिससे उसकी आँख बच गई है। आँख के पास बहुत चोट लगी, हाथ में लगी। पापा के सर पे बहुत जोरों से मारा है चाकू के पीछे पोर्शन से।
ऐसा, और शोर करने पर वो लोग भागे हैं। लूट की अजीबोगरीब वारदात वो इसलिए कि लुटेरे घर में दाखिल हुए, बटन चाकू साथ लाए थे, लेकिन चाकू खुला नहीं और चाकू के पिछले हिस्से से वार किया। इस हमले से परिवार दहशत में आ गया था। इसके बाद पोती पर हमला हुआ, लेकिन इस कहानी में लुटेरे खून देखकर घबरा गए। कैसे, वो खुद सुनिए। जब हमले से खून बहने लगा तो दुपट्टा रखकर लुटेरा खून रोकने लगा। आप खुद सुनिए। जब उन्होंने अटैक किया, देखा ब्लड आ रहा है सर से, तो दूसरा बंदा जो रखा था, कपड़ा गुलाबी कलर का है शायद, उससे सर को बांधने का कोशिश किया कि जिससे ब्लड रुक जाए। यानी पहले हमला और फिर तीमारदारी। ये बात किस ओर इशारा कर रही है? इसके बाद सोने की चेन भी छोड़कर लुटेरों ने दौड़ लगा दी। लूट की अगोती उलझती जा रही है। नगर में लगभग 7:15 बजे शाम को एक राधेश्याम जायसवाल जी के घर में वो अपनी पत्नी और उनकी एक नातिन 15 साल की नातिन के साथ रहते हैं। उनके यहाँ पे 2 लड़के नकाबपोश घुसे और वहाँ उनके साथ उन पर वार किया। चाकू की उल्टी साइड से उनके सिर पे मारा और जो उनकी पत्नी है उनको भी मारा और फिर उसके बाद वहाँ से भाग गए। अब इस वारदात में लाल रंग के कार की मिस्ट्री की भी तफ्तीश की जा रही है। फरियादी के मुताबिक करीब 15 दिन से एक लाल रंग की कार घर के सामने आकर रोज शाम को रुकती थी, जिसमें 4 लड़के बैठे रहते थे, जिनकी उम्र 19 से 22 साल के आसपास होगी। क्या उन लोगों के तार इस वारदात से जुड़े हैं? हो सकता है, क्योंकि ये आइडिया बच्ची बता रही थी कि सामने, घर के सामने कार खड़ी रहती है, उस पे 4 लोग बैठते हैं, 4 लड़के आते हैं। उनकी एज लगभग वही 19 से 21 साल के बीच की है। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। घटना का कारण अभी तक जो समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर उनके बयान के अनुसार लग रहा है कि लूट करने के प्रयास से आए थे, लेकिन कुछ सामान ले नहीं गए हैं। लुटेरे जेवरात और रुपए मांग रहे थे, तो जब सोने की चेन मिली तो उसे छोड़कर क्यों भागे? सवाल नंबर 2, क्या ये लुटेरे प्रोफेशनल नहीं थे? सवाल नंबर 3, किसने की थी रैकी? और सबसे बड़ा सवाल, बदमाशों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं? बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बैंक जाते वक्त भी सावधान और वहां से निकलते वक्त और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।